बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन से दहशत, घरों के बाहर पहरा दे रहे ग्रामीण। नूरपुर नटौर क्षेत्र के गांवों का मामला। पीलीभीत में पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी ठग, आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर की थी लाखों की ठगी। बिजनौर में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। 10 नामजद समेत करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी वन विभाग की टीम। बिजनौर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी। 2 माह पहले छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की। और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृषि अनुसंधान परिषद का 36वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भूमि अत्यंत उर्वरा है और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसकी 86% से अधिक भूभाग सिंचित है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ प्रकृति और परमात्मा की एक कृपा और दूसरी ओर यहां पर कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का एक बेहतरीन संजाल। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से संचालित कर रही है। 5वां कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रदेश के अंदर पहले से ही कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और 15 से अधिक कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थान प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्रदान करते हैं। इस सब के बावजूद अभी तक हमारी जो प्रगति है, हमारे अन्नदाता किसानों की जो स्थिति है, वह बहुत चौंकाने वाली तथ्य प्रस्तुत करता है। प्रदेश के बामुश्किल 25 से 30% किसान ही ऐसे हैं जो वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के इन कार्यों को प्रभावी ढंग से अपनी खेती में लागू कर पा रहे हैं और उसका परिणाम भी है। मैं बार बार जिस बात को कहता हूं कि यह सच है कि देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह भी सच है कि देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है। और यह भी सच है कि देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का इस 11% भूमि पर हम लोग 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की भूमि की समतलीकरण को देखते हुए, उसकी उर्वरता को देखते हुए, जल संसाधन को देखते हुए अभी इसमें इससे 3 गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं, दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है।
कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहां की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है। हमें भारत के अनुरूप, यहां के जलवायु के अनुरूप, यहां की मिट्टी के अनुरूप उस प्रकार के शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें लगातार प्रयास करने होंगे और मैं मानता हूं ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर छुपी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है, लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है, इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केवल 2047 को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। हमने 2 वर्ष में क्या अचीव करना है। हम केवल 2047 की बात करें और 2027 की बात न करें, 2029 की बात न करें, 2035 की बात न करें, तो यह पब्लिक को अपील नहीं कर पाएगी। पब्लिक को अपील करने के लिए हमें दोनों देने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या हमारा लक्ष्य होगा, मीडियम का क्या लक्ष्य होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें एक साथ चलना होगा। मैं अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्था। अगली खबर बिजनौर से है, जहां ड्रोन की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रात भर जाकर ग्रामीण घरों के बाहर दे रहे हैं पहरा। रात के समय में आसमान में दिखाई दे रहे ड्रोन को लेकर जिला प्रशासन भी नहीं बता पा रहा सत्यता। ग्रामीणों की शिकायत पर डायल 112 पुलिस भी सतर्क। पुलिस भी ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की कह रही बात। आधा दर्जन से अधिक गांवों में ड्रोन की आवाजाही से दहशत। रात को आसमान में उड़ते हुए ड्रोन सुबह हो जाते हैं गायब। बिजनौर के नूरपुर नहटौर क्षेत्र के गांवों का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार ड्रोन के दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बिजनौर से खबर
सामने आ रही है, जहां हम आपको बता दें कि ड्रोन की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते रात भर जाकर ग्रामीण घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। रात के समय में आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन को लेकर जिला प्रशासन भी इसकी सत्यता को लेकर कोई बात नहीं कह पा रहा है। जिला प्रशासन को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत पर डायल 112 पुलिस भी सतर्क है और पुलिस ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की लगातार अपील कर रही है। आधा दर्जन से अधिक गांवों में ड्रोन की आवाजाही से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रात को आसमान में उड़ते हुए ड्रोन सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। बिजनौर के नूरपुर नहटोर क्षेत्र के गांवों का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर रात में लगातार कुछ दिनों से ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है, जहां 50,000 का इनामी ठग गिरफ्तार कर लिया गया है। उमरिया थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों की ठगी की गई थी। पहचान छिपाने कई शहरों में नाम बदलकर रह रहा था आरोपी पर 50,000 का इनाम किया गया था घोषित। अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है, जहां 50,000 का इनामी ठग गिरफ्तार किया गया है। उमरिया थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई की गई है। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। पहचान छिपाने के लिए कई शहरों में नाम बदलकर रह रहा था आरोपी। आपको बता दें, आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है, जहां 50,000 का इनामी ठग गिरफ्तार कर लिया गया है। उमरिया थाना पुलिस और एसटीएफ की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है, जहां कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया था। पहचान छिपाने के लिए कई शहरों में नाम बदलकर रह रहा था आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जनपद पीलीभीत में लगातार विदेश भेजने के नाम पर ठगी एवं कबूतरबाजी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी के क्रम में थाना अमरिया एवं एसटीएफ बरेली की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक अपराधी जिसका नाम मनोज कुमार भारती है, जिसके विरुद्ध अलग अलग थानों में पीलीभीत में 5 मुकदमे पंजीकृत हैं, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पे वह नाम बदल के रह रहा था और इसके खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये 50,000 का इनाम डीआईजी सर द्वारा घोषित किया गया है। 5 जो मुकदमे हमारे यहाँ पंजीकृत है उसमें कई लोगों के खिलाफ ठगी कर चुका है। इसके अलावा अन्य आपराधिक इतिहास भी इसका खंगाला जाएगा। फर्जी दस्तावेज बनवाकर विदेश भेजना, भोले भाले जो मासूम लोग हैं उनको विदेश वर्क वीज़ा के नाम पे भेज देना, वहाँ पे उनकी नौकरी ना लगने पे वो वहाँ फंस जाना, इस प्रकार के कई संगीन अपराध इसके विरुद्ध हैं, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में सपा नेता एसटी हसन के विवादित बयान के खिलाफ विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने हसन पर हिंदू समाज की बेटियों का अपमान करने और दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। आपको बता दें, गाजियाबाद में सपा नेता एसटी हसन के खिलाफ एसटी हसन के विवादित बयान के खिलाफ विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने हसन पर हिंदू समाज की बेटियों का अपमान करने और दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस बयान के आधार पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई है। अगली खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने किया हमला। तस्कर टीम से छीनकर ले गए कीमती लकड़ी से भरी गाड़ी। वन रक्षक ने मामले में 10 नामजद समेत करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वन तस्करों के घर गिरफ्तारी के लिए दी है दबिश। साहूवाला रेंज के बड़ापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने किया है हमला। तस्कर टीम से छीनकर ले गए कीमती लकड़ी से भरी गाड़ी। वन रक्षक ने मामले में 10 नामजद समेत करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने वन तस्करों के घर गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी है। साहूवाला रेंज के बड़ापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बिजनौर में लकड़ी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है, जहां वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने किया है हमला। इस दौरान तस्कर टीम से छीनकर ले गए कीमती लकड़ी से भरी गाड़ी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के समदा चतुर्भुज गांव में अमृत सरोवर में नहाते समय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। सोमवार सुबह श्रद्धालुओं ने शव को तालाब में देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान संभल जिले के हरिद्वारी उर्फ राजेश के रूप में हुई है, जो रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ था। हरिद्वारी उर्फ राजेश पुत्र भूर सिंह निवासी ग्राम ढाकारी थाना कोतवाली संभल का रहने वाला था। उम्र इसकी करीब 48 साल थी। यहाँ इनके दामाद और बहनोई विजयन सिंह की शादी तो यहीं पे आए हुए थे, कई दिन पहले से आए हुए थे। इनके दामाद वगैरह से पूछताछ की गई तो बताया कि नशा शराब वगैरह का आदी थे, कुछ ज़मीन भी थी उसको भी बेच दिए। आज ये जो है तालाब के बाहर अपना कपड़ा वपड़ा उतार के नहाने के लिए गए, संभवतः नशे में थे और डूब गए। सूचना मिली तो उनकी बॉडी निकलवा करके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद और जो विधिक कार्रवाई होगी आवश्यकता अनुसार की जाएगी। बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां बेकरी शॉप में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। आग लगने से 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। शहर के घंटाघर के पास स्थित मुख्य बाजार की घटना बताई जा रही है। बहराइच से खबर सामने आ रही है, जहां बेकरी शॉप में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 10 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। शहर के घंटाघर के पास स्थित मुख्य बाजार की घटना बताई जा रही है। सूचना मिली कि ये घंटाघर के पास एक वो लगा हुआ है, आग लग गई है। बेकरी की शॉप है, गिरीश सुपर शॉप। तो तत्काल संबंधित विभागों को सूचना, जैसे फायर विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, तत्काल सब मौके पर पहुंचे। हमारी रेवेन्यू की टीम भी है और अभी तो आग लगभग बुझ चुकी है। बस ये कि थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी बुझा के प्रयास किया जा रहा है बुझाने का। और आग जो लगने का कारण है वो पता किया जाएगा कि शॉर्ट सर्किट है या अज्ञात कारण है। जैसा भी होगा बात करके उसके संबंध में प्रत्यक्ष उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, अपर जिलाधिकारी महोदय को, और प्रत्यक्ष के संबंध में अन्य जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।